हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी को होली अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली माता का व्रत है, तो मैंने भी ये व्रत रखा है। ये व्रत दिवाली से 7 दिन पहले आता है। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का ये व्रत पड़ता है। तो ये व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। नहा धो के तैयार हो ली हूँ। अभी मैं पाठ पूजा कर लेती हूँ और ये अष्टमी की मैं कथा सुन के अपने व्रत को पूरा करती हूँ। चलिए दोस्तों, करते हैं होली अष्टमी की पूजा की तैयारी। जय हो होली माता। ये मैंने माता की मूर्ति इस आसन पे लगा ली है और दिया जला लिया है और एक लोटा जल भर के रख लिया है। यहाँ करवा भर के उस पर सिंगाड़े रख लिए हैं और करते हैं होली अष्टमी पूजा की तैयारी और कथा सुनते हैं होली माता की और अपने व्रत को पूरा करते हैं। और ये व्रत शाम तक किया जाता है। जब तारे निकल जाते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर तब ये व्रत खोला जाता है। तो मैंने भी आज ये व्रत किया है। अभी मैं कथा सुन लेती हूँ अष्टमी की। जय हो होली माता। होली अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दिवाली होती है ठीक उससे 1 सप्ताह पहले ये व्रत आता है। तो माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान से मिट्टी लेने के लिए गई, तो जो ही उसने खदान में खुदाली मारी तो खुदाली की चपेट में सही के बच्चे को चोट लग गई और वो मर गया। उसके खुदाल से साहू ने खून से सना देखा तो उसने सही के बच्चों को मर जाने पर बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। यह काम उससे अनजाने हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी ले ही अपने घर वापस आ गई। तब सही अपने मांद में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा देखा तो नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसी प्रकार वह भी इसी कष्ट से गुजरे, उसको भी इतना ही कष्ट हो जितना दुख मुझे हो रहा है। तत्प्रकार सही के शराब से सटाने के 7 बेटे 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में जाते हुआ देखकर सेठ सेठानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। उसके बाद वह घर बार छोड़कर पैदल ही तीर्थ स्थल की ओर चल दिए और खाने और पीने का न ध्यान देकर वे बहुत कमजोर हो गए थे। उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। वे चलते चलते आगे बढ़ते ही जा रहे थे और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। इस तरह से वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान को करुणा सागर को उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस प्रकार आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सिटानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया है। इसके कारण ही तुमने अपने बच्चों को भी खो दिया है। यदि आप उन्हें घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और वही अष्टमी देवी की विधि विधान से व्रत आदि करोगे तो दया वही माता आप पर दया करेगी और आप दोबारा से तुम्हारे घर में 7 पुत्र पैदा होंगे। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी और संतान सुख का प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। सेठ सेठानी को कुछ आश्वासन हो गया और वह भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उसके बाद वह श्रद्धा भक्ति से न केवल होली अष्टमी का व्रत अपितु गौ माता की सेवा भी करने लगे और अन्य जीवों पर भी दया भाव रखने लगे और अपने क्रोध और द्वेष की सारी भावना को उन्होंने परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात ही भगवान की कृपा हुई और सेठ सेठानी को पुनः 7 पुत्र हुए और आगे चलकर ढेरों पोत्रे समेत नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए स्वर्ग की ओर चले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच समझ कर ही भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। अनजाने में भी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हे होई माता, ऐसे
बाद में जैसी आई वैसी सभी को आए, और पहले जो आए उस ऐसा किसी के साथ भी ना हो ही माता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना मैया। सबके बच्चों को दीर्घायु हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहे और कामयाब हो, इतनी कृपा बनाए रखना मेरी माता रानी। जय हो मां। जय हो सूर्य। मैंने कथा सुन ली है और सूर्य को भी अर्घ्य दे दिया है, जल दे दिया है, और अभी मैं कुछ फ्रूट या दूध ले लूंगी और शाम तक इस व्रत को रखूंगी। शाम को जब चंद्रमा निकल आएगा तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं अपने व्रत को पूरा करूंगी। तो वैसे तो जहाँ तक मैंने सुना है ये इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखते हैं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बिटिया जानवी भी हमारे लिए ये व्रत रखती है। जब वो बहुत छोटी थी तब मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी ये व्रत क्यों करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो अगले दिन उसने खुद से ही व्रत रख लिया और उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। मैंने बोला कि क्यों नहीं खा रही है, तब बोली जब आप हमारी लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हो तो मैं भी आप दोनों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखूंगी। और तभी से बहुत साल हो गए मेरी बेटी हमेशा ये व्रत रखती है। जिस दिन की होली अष्टमी होती है उससे अगले दिन नौवीं को ये व्रत रखती है हमारे लिए, मेरे लिए और अपने पापा की लंबी आयु के लिए। तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मेरे इतनी अच्छी बिटिया हुई है जिसके इतने अच्छे विचार हैं कि वह मेरे लिए व्रत रखती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सब करती है, पूरे दिन बगैर कुछ खाए पिए हमारे लिए व्रत रखती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इतने अच्छे विचार रखती है हमारी बिटिया हमारे लिए। आप सभी को बताने का रीजन यही है कि आज मेरी बेटी जानवी का जन्मदिन है। वो 23 साल की हो गई है और वो तकरीबन 6-7 साल की थी तभी से ये व्रत रख रही है। तो इतने अच्छे विचार है मेरी बेटी के हम दोनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए इतने अच्छे विचार रखती है कि हमारे लिए वह व्रत रखती है हर साल। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे, वो अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहे वो सभी खुशियां उसको मिले और हमेशा स्वस्थ रहे और खूब नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े, हर मनोकामना उसकी पूर्ण करे। होली माता अष्टमी मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी जानवी को हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करे।